हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर एंड में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, The system of competitive examination for civil services was accepted in principle in which year? सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को संवैधानिक रूप से किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। 1854 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। यह ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश सरकार द्वारा सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना आपका स्कोर कितना आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, वह इसका राइट मैच्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित 5 फरवरी 1922 को यहाँ हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बारदौली गुजरात, यरवदा महाराष्ट्र और नुआखली बंगाल क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द टैगोर ऑफ पंजाब? निम्नलिखित में से किसे पंजाब का टैगोर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरन सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी कवि और लेखक पूरन सिंह को उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CR दास यानी चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमको सही सुमेलित नहीं है ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803-05 में के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय एंगल मराठा युद्ध जो कि 1817-18 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, in the Hunter Commission report special emphasis was laid on the development of which type of education? हंटर आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग गठित किया गया था। इसने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच 2 न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट? एनी बेसेंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों और होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत? मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसका उद्देश्य दलितों और वंचित वर्गों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना था। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉन्ग वंदे मातरम विच इंस्पायर्ड द पैट्रियोटिक पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इज इंक्लूडेड इन विच बुक? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाने वाला गीत वंदे मातरम किस पुस्तक में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। यह गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना 30 आउट ऑफ कितना आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु रोड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल राइट आंसर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसका मूल नाम तराना ए हिंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया। कर्जन भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण रहा। इसी में वंदे मातरम गीत शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीय प्राप्त करना। बी, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। सी, भारतीयों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक जिम्मेदारियों में भाग ले सके। डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य ऐसे शिक्षित भारतीयों का वर्ग तैयार करना था जो निम्न एवं मध्य स्तर के प्रशासनिक कार्यों में ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ऐसे वीडियो अगर प्रैक्टिस पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे सारे वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हु इस्टैब्लिश शांति निकेतन? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित किया। बाद में 1921 में यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी?
तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले के जेल में रहते हुए लिखी थी। इसमें भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का व्यापक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नोन एज द बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियोटिज्म। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ बंगाली राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को प्रबल करने वाली महत्वपूर्ण रचना थी। इसमें वंदे मातरम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष ने द लाइफ डिवाइन नामक प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक लिखी। इसमें उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधारा का विस्तार से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। बी, सैयद अहमद खान, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। सी, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। डी, मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में नहीं थे। इसके प्रमुख नेताओं में अली बंधु यानी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए खींची गई थी। इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4213। पहले स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद डंडी मार्च, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था 1905 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग एडिटर्स विथ देयर न्यूज़पेपर। निम्नलिखित संपादकों का उनके समाचार पत्रों से मिलान कीजिए। तो इधर भी है, देखिए इधर न्यू इंडिया वगैरह। 23 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1। अब ए का 1 क्या है भाई, बिपिन चंद्रपाल। ए का 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए का 1 बिपिन चंद्रपाल जो है न्यू इंडिया। उसके बाद अरविंदो घोष जो है क्या लिखे थे, वंदे मातरम। उसके बाद ब्रह्मो बंधव उपाध्याय, सी का जो हो जाएगा 4 संध्या। उसके बाद मोहम्मद अली जो वो क्या लिखे थे, कॉमरेड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंदो घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या तथा मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स विद द कंसर्न्ड पर्सन्स। निम्नलिखित घटनाओं का संबंधित व्यक्तियों से मिलान कीजिए। तो देखिए इधर भी है, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो विलय की नीति किसने अपनाया था जी, वो लॉर्ड डलहौजी। तो ए का जो है वो 3 हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन ये बी और सी, यानी ए और डी तो होगा ही नहीं। देखिए ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना सीख जाइए। अगर ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देंगे तो आधा जो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ए का 3 और ए का 3, बी और सी में दोनों में है और ए और डी में नहीं है। तो ए और डी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब हमको देखना है बी सी में, तो ए का 3 हो गया। अब देखिए आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। तो जो बी का 1 हो जाएगा। अब बी का 1 ये बी में भी है और सी में भी है। तो आगे देखो ऑप्शन, अब डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था। तो देखिए बंगाल में द्वैध शासन जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने लाया था।
तो सी का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का डी का 4 हो जाएगा। फिर देखिए सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक सुधार जो है वो बेंटिक ने लाया था। ठीक है, तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ के ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट कर दे रहे हैं तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 24 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विलय की नीति डलहौजी ने, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 2. भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो हमको यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी दोनों कथन जो है या 1 हो 2 हो दोनों जी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भगत सिंह HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे, अतः दोनों कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच वाइसरॉयल्टी डिड द व्हाइट म्यूटिनी टेक प्लेस, व्हाइट म्यूटिनी किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1883 की व्हाइट म्यूटिन लॉर्ड रिपन के वाइसरॉय काल में इल्बर्ट बिल के विरोध में यूरोपीय समुदाय द्वारा की गई थी। इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोएट इकबाल हु रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाली कवि इकबाल भारत के किस भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद इकबाल का जन्म 1877 में सियालकोट पंजाब में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. रॉय का प्रवासी कम्युनिस्ट जर्नल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैनगार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैनगार्ड एम.एन. रॉय द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पत्रिका थी। इसके माध्यम से उन्होंने भारत में साम्यवादी विचारों के प्रसार में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना। ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पहुंचे और वो वीडियो मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो वो विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एशिया के इतिहास, संस्कृति, भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है। द सिविल सर्विसेज वॉज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय, भारत में सिविल सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नावालिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नावालिस। लॉर्ड कर्नावालिस को भारत में आधुनिक सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और कंपनी की सेवाओं में नियुक्ति एवं वेतन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री के, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑप्शन के साथ जो है वो आप जो है एलिमिनेशन करना सीख जाइए, तो आप जो है आधा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे वहीं पे। और एक्सप्लेनेशन को, अगर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देखना और उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लगा देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पहुँचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और पूरे सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई सा भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो अच्छा खासा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।